आदरणीय निर्णायकगण, सादर नमस्कार। मेरा कोड ए है और मेरे पत्र वाचन का विषय है आचार्य भारतीय संस्कृति के पोषक कैसे बने। भारतीय संस्कृति जीवन की विधि है, संस्कारों से पोषित बहुमूल्य निधि है। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही हैं, किंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ मनुष्य की अमूल्य निधि उसकी संस्कृति है। संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें रहकर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है और प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता अर्जित करता है। संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है। यह एक आध्यात्मिक गुण है जो मनुष्य के स्वभाव में व्यापक है। जिस प्रकार फूलों में सुगंध, दूध में माखन है, ठीक उसी प्रकार संस्कृति का संबंध जीवन से है। संस्कृति के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना अधूरी है। जैसे गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ज्ञान, ध्यान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। हम जानते हैं कि भारत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही प्राचीन और प्रचलित है। आधुनिक शिक्षा पद्धति में जीवन एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विशेष स्थान है। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हजारों वर्षों के बाद भी यह संस्कृति आज भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है। हमारे महान प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही रचित हैं, किंतु आज के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ना तो दूर, संस्कृत शब्द सुनना भी अच्छा नहीं लगता। ये जो आकाश पाताल का अंतर आया है, उसका एकाएक कारण संस्कृति के पद से भटक जाना ही है। संस्कृति का ह्रास व्यक्ति व समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सकता है यदि माता पिता और अध्यापकों का सहयोग बढ़िया हो। संस्कृति सुरक्षा की ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संस्कृति के पोषक बनने में आचार्य अपना योगदान दे सकते हैं। विद्यार्थियों को संस्कारित किए बिना संस्कृति की सुरक्षा मात्र एक सपना है। यदि संस्कार ऊंचे होंगे तो संस्कृति अपने आप उन्नत और उदित होती चली जाएगी। आज यह भी स्पष्ट हो गया है कि जो जीवन के मूल्य हैं, जो संस्कृति के सार हैं, उन्हें बचपन से ही सीखा और सिखाया जा सकता है। बच्चा संस्कार अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों और अपने अध्यापकों के आचरण से सीखता है। अतः जरूरत है आज की शिक्षा पद्धति के साथ संस्कृति को शिक्षण एवं प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाए। संस्कृति समाज में गहराई तक व्यापक गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में जन्मजात होती है। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। मनुष्य इसीलिए प्रगतिशील प्राणी कहलाता है। किसी भी देश की सुरक्षा उस देश में रहने वाले नागरिकों पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, ये सब हमारी संस्कृति और संस्कार हैं। यदि बात की जाए भाषा की, जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसे बचाने के प्रयास करें तो इसे बचाया जा सकता है। आचार्य खुद बोलें और बच्चों को भी अधिक से अधिक अपनी राष्ट्रभाषा का अभ्यास कराएं। हमारी भाषा खतरे से बाहर है यदि सारी पीढ़ियां उसका प्रयोग कर रही हैं। हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं, हिंदी से हिंदुस्तान है। अलग जगा दे हर दिल में, हिंदी पर करते हम मान हैं। आपका पहनावा आपके देश की शान होता है। आजकल लोगों को देखें तो वे अपनी वेशभूषा से दूर जा रहे हैं।
जरूरी है कि हम कम से कम अपने त्योहारों, मांगलिक कार्यों, विवाह, समाज की बैठक, अन्य समारोह आदि में भारतीय पोशाकें ही पहनकर जाएं और दूसरों को भी भारतीय परिधान के लिए प्रेरित करें। संस्कृति का अहम हिस्सा होता है हमारा खान पान। आधुनिक समय का खान पान तो हम देख ही रहे हैं, देख ही नहीं रहे बल्कि उसका सेवन भी कर रहे हैं। देख ही नहीं रहे बल्कि उसका सेवन भी कर रहे हैं। आजकल हम पिज्जा, बर्गर, चाइनीज खाना खाकर और पेप्सी कोला पीकर खुद को आधुनिक तो घोषित कर सकते हैं, लेकिन आप जाने अनजाने में सही या गलत अपने संस्कृति और अपनी सेहत को धोखा दे रही है। आचार्य होने के नाते हम विद्यार्थियों को ये बातें समझा सकते हैं कि खाने में स्वदेशी स्वाद जरूर होना चाहिए। पिज्जा, बर्गर, चाइनीज खाने की जगह यदि चूरमा, रोटी, दाल, दही, माखन आदि खाने के लिए प्रेरित करें और जलपान में नींबू पानी, शरबत, लस्सी, दूध आदि का सेवन करें, जिससे बच्चों की सेहत भी ठीक रहेगी और हमारी संस्कृति भी बची रहेगी। यदि हम बात करें संगीत की, तो भारतवर्ष में सारी सभ्यताओं में संगीत का बड़ा महत्व रहा है। धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में संगीत का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। इस रूप में संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में जाति भेद से उठकर संगीत को महत्व दिया गया है। संगीत का प्राचीन ग्रंथ सामवेद है। हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी संगीत से बहुत दूर जा रही है। अतः विद्यालय स्तर पर हम संगीत के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से संबंधित गीत, लोक नृत्य आदि बड़ी ही सरलता से सिखा सकते हैं तथा उन्हें अपनी मातृभाषा एवं संस्कृति से अवगत करवा सकते हैं, क्योंकि यह हमारी अमूल्य धरोहर है। भारतीय संस्कृति के बाद जब कोई भी कार्य किया जाता है तो सबसे पहले पूजा पाठ किया जाता है, ताकि आगे चलकर कोई समस्या उत्पन्न न हो। इसी के साथ साथ लोगों के मन में अपने परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट के प्रति मन में श्रद्धा बनी हुई रहती है, जो अपने आप तरीके से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार संस्कृति कोई बाहरी वस्तु नहीं है और न ही कोई आभूषण है, बल्कि यह वह गुण है जो हमें मनुष्य बनाती है। भारतीय संस्कृति मानव समाज को जीवन जीने की कला सिखाती है, जिससे मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में आकर उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। हमारी संस्कृति पंखों की तरह है और हम छोटे पक्षी की तरह हैं। अगर हमें उड़ते रहना है तो अपनी संस्कृति को नहीं भुलाना, अपनी संस्कृति को नहीं भुलाना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।